दोस्तों कल्पना कीजिए एक जगह जहां इतना तेल है कि पूरी दुनिया दशकों तक चल सकती है, जहां एक एक कुआं लाखों बैरल तेल रोज निकालता है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है फारस की खाड़ी। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई और कतर, इन देशों में दुनिया का आधे से ज्यादा तेल भरा पड़ा है। सऊदी अरब अकेला 267 बिलियन बैरल से ज्यादा तेल रखता है। कतर और ईरान के पास दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार है। दोस्तों सवाल ये है कि आखिर ये जगह इतनी खास क्यों है? दुनिया के और हिस्सों में भी तेल है, लेकिन इतना ज्यादा और इतनी आसानी से निकलने वाला तेल कहीं और क्यों नहीं? क्या यह सिर्फ एक किस्मत है या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक और भूगर्भीय रहस्य छिपा है? चलिए आज यही समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें करोड़ों साल पीछे जाना होगा, जब न तो इंसान थे, न देश थे और न ही आज के महाद्वीप अपनी जगह पर थे। उस समय पृथ्वी की सतह पर एक विशाल प्राचीन समुद्र था जिसे टैथिस सागर कहा जाता है। आज का मध्य पूर्व यानी सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत और आसपास के इलाके इसी समुद्र के नीचे दबे हुए थे। यह समुद्र साधारण नहीं था, यह जीवन से भरा हुआ था। इसमें अरबों खरबों सूक्ष्म जीव, शैवाल, प्लवक और छोटे छोटे समुद्री जीव रहते थे। जब ये जीव मरते थे तो इनके शरीर समुद्र की तलहटी में जाकर जमा हो जाते थे। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात होती है, इस समुद्र की गहराई में ऑक्सीजन बहुत कम थी। आमतौर पर जब कोई जीव मरता है तो ऑक्सीजन की मौजूदगी में वह पूरी तरह सड़कर खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अवशेष पूरी तरह से नष्ट नहीं हुए, बल्कि धीरे धीरे कार्बनिक पदार्थ की मोटी परतों में बदलते गए। अब समय के साथ इन परतों के ऊपर रेत, मिट्टी, चट्टानों की नई नई परतें जमती गई। लाखों सालों तक यह सिलसिला चलता रहा। जैसे जैसे ऊपर की परतें बढ़ती गई, नीचे दबे इन जैविक अवशेषों पर दबाव और तापमान भी बढ़ता गया। यही वह प्रक्रिया है जिसे हम डाइजेनेसिस और फिर केटाजेनेसिस कहते हैं, जहां जैविक पदार्थ धीरे धीरे केरोजन में बदलता है और फिर यही सही तापमान मिलने पर तेल और गैस में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सिर्फ तेल बन जाना ही काफी नहीं होता। अगर तेल और गैस बनने के बाद उन्हें संभाल कर रखने की व्यवस्था ना हो तो वे सतह पर निकल कर खत्म हो सकते हैं। यहीं पे फारस की खाड़ी की सबसे बड़ी खासियत सामने आती है, यहाँ की भूगर्भीय संरचना। इस क्षेत्र में एंटीक्लाइन ट्रैप्स, सॉल्ट डोम्स, स्ट्रैटिग्राफिक ट्रैप्स जैसी संरचनाएं बड़ी संख्या में मौजूद है। ये संरचनाएं ऐसे काम करती है जैसे जमीन के अंदर प्राकृतिक टैंक बन गए हों, जो तेल और गैस को बाहर निकलने से रोकते हैं। ऊपर एक मजबूत कैप रॉक होती है, जैसे नमक या सघन चट्टान, जो तेल को ऊपर जाने से रोक देती है। नीचे रिजर्वायर रॉक होती है, जैसे बलुआ पत्थर, जिसमें तेल और गैस जमा रहते हैं। यानी यहाँ सिर्फ तेल बना ही नहीं बल्कि वह लाखों करोड़ों साल तक सुरक्षित भी रहा। अब एक और बड़ा कारण आता है टेक्टोनिक स्थिरता। पृथ्वी की सतह कई प्लेटों में बटी हुई है जो लगातार हिलती डुलती रहती है। कई जगहों पर ये प्लेट्स टकराती हैं, जिससे भूकंप आते हैं और जमीन के अंदर के भंडार नष्ट हो सकते हैं या लीक हो सकते हैं। लेकिन फारस की खाड़ी का क्षेत्र अपेक्षाकृत स्थिर रहा है। यहाँ बड़े पैमाने पर विनाशकारी टेक्टोनिक गतिविधियां कम हुई, जिससे तेल और गैस के भंडार सुरक्षित बने रहे। अब अगर हम दुनिया के दूसरे हिस्सों से तुलना करें, जैसे अफ्रीका, यूरोप या अमेरिका, तो वहां भी तेल और गैस है, लेकिन या तो वहां जैविक सामग्री कम थी, या सही तापमान और दबाव नहीं मिला, या फिर ट्रैप संरचनाएं उतनी प्रभावी नहीं थी। कई जगहों पर तेल बना जरूर, लेकिन वह सतह पर रिस कर खत्म हो गया। अब बात करते हैं इस क्षेत्र के भंडार के पैमाने की। सऊदी अरब का गवार ऑयल फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा पारंपरिक तेल क्षेत्र है। इसी तरह कुवैत का बर्गन फील्ड और इराक के रुमेला फील्ड भी विशाल है। गैस की बात करें तो कतर और ईरान का नॉर्थ डोम, साउथ पार्क जैसे गैस फील्ड दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार है। इन भंडारों की खास बात सिर्फ उनका आकार नहीं है, बल्कि उनकी एक्सेसिबिलिटी भी है। यानी यहाँ तेल निकालना अपेक्षाकृत आसान और सस्ता है। कई जगहों पर तेल सतह के काफी करीब है और दबाव इतना ज्यादा है वह खुद ही ऊपर आ जाता है। इसीलिए इन देशों में तेल उत्पादन की लागत बहुत कम होती है और यही उन्हें वैश्विक बाजार में ताकतवर बनाता है। पर दोस्तों यहाँ पर एक सवाल और उठता है, क्या यह प्रभुत्व हमेशा बना रहेगा? तो दोस्तों दुनिया आज रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ बढ़ रही है। सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और ग्रीन हाइड्रोजन
लेकिन वास्तविकता यह है कि तेल और गैस की मांग कभी खत्म नहीं होने वाली। आने वाले कई दशकों तक ये ऊर्जा के मुख्य स्रोत बने रहेंगे। हालांकि फारस की खाड़ी के देश भी इस बदलाव को समझ चुके हैं। सऊदी अरब का विजन 2030, यूएई का डाइवर्सिफिकेशन मॉडल और कतर की गैस आधारित अर्थव्यवस्था, ये सभी इस बात के संकेत हैं कि ये देश भविष्य के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। तो अगर पूरे सवाल का एक सीधा और सटीक जवाब दिया जाए तो फारस की खाड़ी में इतना तेल और गैस होना कोई संयोग नहीं है। यह करोड़ों साल की जैविक प्रक्रिया, सही भूगर्भीय परिस्थितियों, मजबूत संरचनाओं और स्थिरता का परिणाम है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो दुनिया में बहुत ही दुर्लभ है। और यही वजह है कि यह छोटा सा इलाका आज भी दुनिया की ऊर्जा, अर्थव्यवस्था और राजनीति का दिल बना हुआ है। दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी? अगर आपको ये पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को M26 को सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।